Hello friends, today we talk about class 10 NCERT math solution exercise 1.3 prove that following are irrational। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। 7√5 को हमें जो है इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 NCERT का। तो किस तरह से इसे हम करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सॉल्यूशन वीडियो को। तो सबसे पहले देखें, हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसे रैशनल मानना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लेट अज्यूम दैट (7√5) इज रैशनल। यानी आप इस चीज़ को समझे, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें उसे जो है पहले रैशनल मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। अब देखें, हम दो ऐसी को प्राइम डिजिट मान सकते हैं दैट वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। अब ये ए एंड बी की जगह आप पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं, पी बाई क्यू लिख सकते हैं, ए बाई क्यू लिख सकते हैं, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, यानी बी की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर अच्छे से देखें। तो हमें ए और बी दो ऐसी को प्राइम संख्याएं पता करनी है जहाँ पे बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें 7√5 को किसके इक्वल रखना है, ए बाई बी के। तो सच दैट 7√5 इक्वल टू ए बाई बी। अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी। अब मैं इस 7 को अपॉन में ले जा सकता हूँ, तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं रीअरेंजिंग वी गेट। तो रीअरेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा √5, यानी वो 7 जो है वो b के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू a बाय ये 7 नीचे चला गया तो ये a 7b हो गया। यानी ये 7 जो है कहाँ चला गया, इक्वेशन की दूसरी तरफ। अगर आपको इक्वेशन का मेथड पता हो, प्लस की डिजिट दूसरी तरफ माइनस में जाती है, माइनस की है तो इक्वेशन के उधर प्लस में जाती है, मल्टीप्लाई में है तो वो अपॉन में जाती है, अपॉन में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 जो है अपॉन में चला गया। अब देखें, अब हमारे पास जो संख्याएँ बची है वो बची है सिंस 7 A एंड B आर इंटीजर्स। तो ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स प्लस की सारी डिजिट्स और माइनस की सारी डिजिट्स सारी जो है इंटीजर्स होते हैं। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो 7AB जो है इंटीजर्स हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, A/7B इज़ रैशनल। इसलिए हम A/7B को क्या मान सकते हैं, रैशनल मान सकते हैं। जब A/7B को हम रैशनल मान रहे हैं तो ये इक्वल किसके है, √5 के। ये जो है √5 के इक्वल है, इसलिए √5 को भी हम क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे। एंड सो √5 इज़ रैशनल। अब यहाँ तक जो है फर्स्ट कंक्लूजन पे हम पहुँचे हैं। तो A/7B को जब हमने रैशनल माना तो ये √5 इसके इक्वल है, इसलिए हम √5 को भी क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि रूट की डिजिट जो है कभी भी रैशनल नहीं होती। तो हमें ये जो है यहाँ पे विरोध जो है पैदा हो रहा है। तो बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट। तो यहाँ पे ये फैक्ट जो है इसका विरोधाभास हो रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यहाँ पे ये फैक्ट जो है इसका एक जैसा नहीं नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा सा विरोध नज़र आ रहा है कि दैट √5 इज़ इरेशनल। यानी कि हमने यहाँ पे तो इसको रैशनल माना, लेकिन रूट की डिजिट कभी भी रैशनल नहीं होती है। रूट की डिजिट जो है कभी भी रैशनल नहीं होती है। तो इसलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कंक्लूड। इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। तो हम ये कह सकते हैं कि 7√5 जो है इरेशनल होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं
किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिजिट थी 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना था। तो 7√5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसे लेट अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने पहले इसे रैशनल मान लिया। फिर हमें ऐसी को प्राइम ए या बी, या फिर आप इसे p/q भी लिख सकते हैं, जहाँ पे अपॉन की वैल्यू जो b है जो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने 7√5 को a/b के इक्वल रखा। फिर देखें हम जब इसे रीअरेंज करेंगे तो √5 ये 7 अपॉन का मल्टीप्लाई में चला गया, √5 इक्वल टू a/3b। अब हमारे पास 7 a एंड 3 आज इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स जो हैं तो ये रैशनल है, a/7b को हमने रैशनल माना क्योंकि a/7b √5 के इक्वल है, इसलिए √5 को भी हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का विरोधाभास हो रहा है कि रूट की संख्या कभी भी रैशनल नहीं होती, इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि 7√5 इज इरेशनल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप इसे करें, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।